अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट हमजा भट्ट और आप देख रहे हैं साडा गुजरांवाला। गुजरांवाला खाने पीने की वजह से तो मशहूर है, लेकिन इसकी मशहूर होने की एक और जो बड़ी वजह वो यहाँ के पहलवान है। यहाँ के पहलवानों ने पूरी दुनिया में जाके अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, हर जगह जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आज हम आपको मिलाएंगे गुजरांवाला के नामवर पहलवान, नामवर ख़ानदान के चश्मो चिराग शाहिद बाबर पहलवान से, जो जिसमें पाको हिंद है, चैम्पियन इंग्लैंड है। आइए चलते हैं उनके पास और उनसे जाके बात करते हैं। हम आ गए हैं शाहिद बाबर पहलवान के पास और आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने पहलवानी कैसे शुरू की और किन को उनका जो सा था वो रोल मॉडल थे और कैसे ये पहलवान बने इतने बड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है पहलवान जी? जी ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास दुआएं। तो बताइए कि कैसे आप जो उनसे पहलवानी शुरू की और कैसे आप इतने बड़े माशाल्लाह पहलवान बने, उसमें पाको हिंद बने, चैम्पियन इंग्लैंड बने, इसके क्या राज है? कब कौन सी उम्र में आपने पहलवानी शुरू की थी? जी, ये जो पहलवानी फ़न है ये हमारा ख़ानदानी फ़न है। तो हमारे बड़े जो थे, दादा थे, परदादा थे, ताया थे, चाचा थे, हमारे ख़ानदान में पहलवानी का ही जो है वो हर वक्त बातें भी पहलवानी की होती थी। तो अपने बड़ों से पहलवानों की बातें सुन सुन के हमें भी शौक़ पैदा हुआ और हमने पहलवानी शुरू की। मैंने 12-13 साल की उम्र से पहलवानी शुरू की और मेरा रोल मॉडल जो था, मेरा जो फेवरेट थे उस वक़्त, वो मेरे ताया जान यूनुस पहलवान सतारा पाकिस्तान थे। उनके किस्से सुन सुन के अपने वालिद साहब से तो मैंने पहलवानी शुरू की। मुझे भी शौक़ पैदा हुआ और मैंने पहलवानी शुरू की। और आपकी फ़र्स्ट कुश्ती आपकी कौन से सन में हुई थी? मेरी पहली कुश्ती जो है वो हमारे रिवायती हरीब ख़ानदानी हरीब जो थे, गामा ख़ानदान, उनका बोलू ख़ानदान का भतीजा था, जारा पहलवान का भाई था, आबद पहलवान, उसके साथ मेरी कुश्ती 86 में पहली कुश्ती मेरी उसके साथ हुई। वो शेर पंजाब की गुश्त थी, चांदी की, वो रखी हुई थी और अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी और मैंने वो कुश्ती 2-3 मिनट में उसको शिकस्त देकर वो गुश्त जो थी वो मुझे मिली। और जो वो कुश्ती जो थी वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था कि उस कुश्ती में ये डिसाइड होना था कि दोनों में से किसने, जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी थी उसने हीरो बनना था और जिसको में भी अगर शिकस्त होनी तो वो पीछे ही चले जाना था, क्योंकि ये दो रिवायती ख़ानदानों का मुकाबला था। तो उस ख़ानदान ने भी उसको आबद को बहुत तैयार किया था और मेरे ख़ानदान ने यूनुस सारा पाकिस्तान फैमिली ने मुझे तैयार किया था। तो अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी और मैंने वो कुश्ती जीत ली। आपने वो कुश्ती के लिए कितना टाइम अपनी मेहनत की थी जो सी जब आपकी कुश्ती पड़ी थी? वो कुश्ती के लिए जो मैंने पहले कुश्ती के लिए किया, वो जो मेरे वालिद साहब थे हाजी मोहम्मद इसहाक पहलवान, जो मेरे उस्ताद भी थे, तो उन्होंने वो मुझे तैयारी भी उसी ख़ानदान के साथ कुश्ती करने के लिए करवाई थी। 5 साल मैंने पहले 80 से लेकर बल्कि 6 साल 86 तक मैंने तैयारी की है। तो उस ख़ानदान के साथ फिर मेरी कुश्ती पड़ी। तो वो तो हमारा शुरू से ही टारगेट था कि उस ख़ानदान के साथ ही कुश्ती लड़नी है, क्योंकि हमारी आपस में पहले भी कुश्ती होती रही है, हमारे उस्तादों की हुई है। हमारे उस्ताद जो थे रीम पहलवान सुल्तानी वाला रुस्तम हिंद, और जो उस ख़ानदान का गामा पहलवान रुस्तम जमा था, उनके साथ कुश्ती हुई उनकी। फिर मेरे ताया की जो यूनुस पहलवान सारा पाकिस्तान है, उनकी कुश्ती बोलू पहलवान से हुई, कुश्ती जारा के बाप अच्छा पहलवान से हुई। फिर मेरा भाई था जो तारक पहलवान, उसकी जारा के बड़े भाई सेल से कुश्ती हुई। तो फिर उसके बाद वो कुश्ती मेरी थी। हमारी आपस में ये सिलसिला जो है 100 साल से चल रहा था। आपकी ये तो हो गई ना पहली फ़ाइट, तो आपकी दूसरी फ़ाइट किसके साथ हुई? मेरी दूसरी फाइट जो थी वो भी एक पाकिस्तान का पाको हिंद का जो बड़ा ख़ानदान है मुल्तान का, हसन बख्श पहलवान उसमें हिंद थे, वो भी उनके ख़ानदान उनके पोतरे के साथ नथा पहलवान के साथ कुश्ती हुई थी। वो भी अल्लाह के फजल से मैंने 2-3 मिनट में उसको भी शिकस्त दे दी थी, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का हिंदुस्तान का वो ख़ानदान बड़ा अच्छा। उसके बड़े भी रुस्तम हिंद थे, उनका बाप दादा परदादा वो भी बहुत बड़े पहलवान थे। आपकी और एक पहलवान थे शाहिद आटे वाला, जो हमने सर्च किया, उसकी और आपकी कुश्ती बहुत मशहूर हुई थी, उसका क्या राज है? वो कहते हैं हिस्ट्री की सबसे बड़ी कुश्ती थी। वो कुश्ती थी, टाइटल कुश्ती थी। तो मेरी और शाहिद आटे वाला बहुत अच्छा पहलवान था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। उसमें पाकिस्तान भी था, एशिया गोल्ड भी था और शहरदारी की हमारी गुजराली की तरीक की
पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कुश्ती थी वो। 1 घंटा 22 मिनट कुश्ती हुई थी। तो जेठ हाड़ के दिनों में हुई थी, वो भी 3-4 महीने मेहनत की थी मैंने भी, उसने भी बड़ी की थी, मगर वो कुश्ती जो है बराबर हो गई थी। वो कुश्ती 1 घंटा 22 मिनट चली थी, उसके बाद बराबर छुड़ा दी थी मुसफ़ों ने। आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चैम्पियन हैं, रुस्तम है, तो आपका क्या कौन से सन में आप इंडिया गए थे जो जाके आप उसमें पाको हिंद का आपको टाइटल मिला था? जी, मैं पहली दफ़ा गया था 85 में, तो दूसरी दफ़ा मैं गया था 89 में, तो 1989 में। तो उस वक्त उधर जाके जो हिंद केसरी था पहलवान सुरेश कुमार, उसको मैंने गिराया था। तो वो उसमें ना मुझे उसमें पाको हिंद का खिताब मिला था। और आपके बारे में मशहूर है आप चैम्पियन इंग्लैंड भी हैं, और वो कौन सी सन की बात है जब आप इंग्लैंड में जाके आप चैम्पियन हुए थे? वो कौन सा सन था? वो पहली दफ़ा मैं हुआ था 2000 पहली दफ़ा हुआ था 1994 में, और दूसरी दफ़ा 2001 में जो है ना मैं चैम्पियन इंग्लैंड हुआ था। तो आप अब भी खुराक वैसे ही खाते हैं जैसे पहलवान खाते थे पहले? नहीं जी, अब तो पहलवानों को तो वैसे ही आप लोगों ने मशहूर किया हुआ है कि लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, बकरों के बकरे खा जाते हैं। ये पहलवान होते हैं, कुछ जिन तो नहीं होते, मगर ये है कि हम आम आदमी से 2-3 गुना ज़्यादा ही खुराक खाते हैं। तो अब जो है पहलवानी छोड़ी हुई है, कुछ कोचिंग कर रहा हूँ, तो खुराक तो आम आदमी से तो अब भी ज़्यादा ही खाता हूँ। आपकी और सीएम पंजाब जो से एक्स सीएम पंजाब में शहबाज शरीफ की कुश्ती भी बहुत मशहूर हुई थी, उसका क्या राज था, वो क्या कहानी थी? जी, वो सीएम साहब जो है हमारे शहर में आए थे, तो उनके साथ स्टेज पे उनको हम पगड़ी बांधने के लिए और गुर्ज अपनी रवायती जो हमारा निशान होता है वो उनको पेश करने के लिए, तो मैं स्टेज पे उनके साथ कुश्ती हमारी हुई थी उनके साथ। तो उम्मीद थी, हमने तो दुआएं की थी कि चले अल्लाह ताला उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाए, तो फिर प्राइम मिनिस्टर होस्ट में जाके उनके साथ फैसला कुन कुश्ती होनी थी। उस वक्त तो वो कुश्ती बराबर हो गई थी। उन्होंने कहा था कि अब अगली कुश्ती हमारी लाहौर में होगी, मगर नहीं हो सकी। तो चलो फिर देखते हैं कब होगी फैसला कुन कुश्ती, जो हार और जीत का जिसमें पता चलेगा। बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके। ये आपके दोस्त बैठे हैं, चले अब उनसे आपके बारे में जानते हैं। कट कर दें, अगों कट कर दें, नवी कर दें। जी, हमारे पास अखाड़े में एक और बहुत बड़े पहलवान मौजूद हैं जिनके बड़ों ने उन्होंने जाके मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। अब उनसे जानते हैं उनके ख्यालात और उनसे पूछते हैं कि पहलवानी क्या चीज़ है और कैसे वो इसको देख रहे हैं, इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं पहलवान जी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का साथ। तो पहलवान जी आप बताइए कि गुलाम उर्फ कादर पहलवान वो कौन से पहलवान थे और उन्होंने कौन कौन सी कुश्ती लड़ी, उनके पास कौन कौन सा टाइटल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दादा अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो दुनिया में नाकाबिल शिकस्त पहलवान हुए हैं। उनका नाम राजा गुलाम कादर कियानी था, अलमशहूर कालिया पहलवान। उन्होंने परवरिश जो उनकी हुई है उनके ननिहाल में हुई है, जलालपुर जटा में। वो एक वाहिद पहलवान है कि जिसने जो भी पहलवान लड़ा उसे साफ चित किया है। इसमें सबसे मशहूर कुश्ती जो है वो रहीम पहलवान सुल्तानी वाला, जो दो हैकल पहलवान था। और 2 कुश्ती उनके साथ हुई हैं। दो कुश्तियाँ ही उन्होंने बिल्कुल साफ, अगर किसी ने चित किया है वो उसे गुलाम कादर ने किया है। एक गुजरावाले में, एक लाहौर में। उसके अलावा किक्कर सिंह पहलवान, उसे भी इन्होंने साफ चित किया है। बुल्लट पहलवान को साफ चित किया है। मराठे पहलवान थे, उनको उन्होंने साफ चित किया है। उसके अलावा अब्दुल करीम पेलड़े वाला सियालकोट का रुस्तम हिंदू है, बहुत बड़ा पहलवान हुआ है, वो भी नाकाबिल शिकस्त पहलवान था। 2 दफ़ा उनके साथ शेख मौला बख्श तला सियालकोट में कुश्ती हुई है। 2 दफ़ा मेरे बुज़ुर्ग अल्लाह ताला ने जवार रहमत में रखे, 2 दफ़ा उन्होंने पहले मिनट में गिराया। फिर अब्दुल करीम बकरियों वाला गुजरात का, वो भी रुस्तम हिंदू है, बहुत बड़ा नाम हुआ है। इब्तदाई दौर था मेरे दादाजी का, वो 17 साल की उम्र थी, और वैसे भी राजपूत ख़ानदान से वो रियासत के चक्कर में रहते थे अपनी, लेकिन पहलवानी इनका शौक़ था। इसलिए कि हमारे जो ना पूरे ख़ानदान में दादा परदादा आगे नस्लें जो हैं उनका शौक़ पहलवानी था।
तो किसी ने कहा भी गुलाम कादिर अगर तुम इसको अपना अब्दुल कीम बकरियाँ को गिराओगे तो तुम्हें पहलवान मानोगे। उन्होंने कहा ठीक है करा दो कुश्ती हुई। तो तकरीबन 20 मिनट के बाद उसे गिरा लिया, लेकिन लोगों ने शोर मचा दिया नहीं जी ये तो यहाँ के राजे हैं तो इसलिए ये कुश्ती सही नहीं हुई। दूसरी तरफ फिर उन्होंने कुश्ती कहा जी अगले इतवार को फिर होगी। फिर अंग्रेज़ खुद अंग्रेज़ ने कुश्ती कराई। जब कुश्ती के लिए गए वहाँ पे तो जो बुज़ुर्ग थे मेरे वालिद से दादा के बुज़ुर्ग, उन्होंने कहा कि अब्दुल कादिर अब कुश्ती में शिकवा ना रहने देना, साफ़ करनी है। गए जाके कुश्ती शुरू हुई। जाते ही उन्होंने पहले उसे दोनों पट खींचे हैं, फट खींच के गिरा लिया। जब ढाने की बारी है ये छोड़ के खड़े हो गए हैं। तो बुज़ुर्गों ने कहा क्यों छोड़ा? कहती जी साफ़ करने लगा हूँ। वो खड़ा होते उसे टाँग मार के साफ़ कर दिया। उन्होंने कहा जी अब तो कोई शिकवा नहीं रहा। फिर अब्दुल करीम बकरी वाले ने कहा जी कोई शिकवा नहीं है, आपने वाकई मुझे गिराया। फिर ये जो पग्गों वाले हैं इनका एक पहलवान था रुस्तमेन था, उसे गिराया, 2 दफ़ा उसे भी गिराया। फिर अब वो पग्गों वाला और गूंगा पहलवान ये आपस में दोस्त थे। गूंगे पहलवान के वालिद ने कहा कि मैं कुश्ती अपने बेटे के साथ अब्दुल कादिर गुलाम कादिर की लड़ाता हूँ। वज़ीराबाद मशहूर है, वहाँ कुश्ती उनकी हुई। लेकिन मेरे बुज़ुर्गों ने जब गूंगे को ढाया, जब गिरा लिया तो इन्होंने शोर मचा दिया। इसने गामू बाली वाले ने कहा कि तू गूंगा नाच जा। वो भाग गया वहाँ से। तो लोगों ने कहा कि क्या वजह, क्यों भागा गूंगा? उन्होंने कहा जी ये रियासत के वाली लोग हैं, राजपूत लोग हैं, तो हमने ही कुश्ती ने दे दी है। उस जगह खड़े होकर मेरे दादा ने कहा भी ये मेरी बिस्ती है, आपकी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि कुश्ती करनी है तो सियालकोट में आके करो। उन्होंने कहा मैं सियालकोट आ जाऊँगा। फिर अगली त्योहार सियालकोट में गए हैं कुश्ती के लिए। तो पूरा गुजरात, लाहौर, अमृतसर, पटियाला, नाभा, ये सारी दुनिया 8 दिन के अंदर सियालकोट मौलावी तालाब में पहुंच गई थी। जब वहाँ पे गए, वहाँ जाके इनकी कुश्ती शुरू हुई तो जाते ही मेरे बुजुर्गवार ने उनको जाते ही गिरा लिया। हाँ एक मज़ेदार और आपको बात बताऊँ मैं, जब इनको गिरा लिया ना तो इसके बाद मेरे वालिद अल्लाह ताला ने भी जन्नत नसीब करे, हाजी मोहम्मद सिद्दीक आल मशहूर भी बाप गाड़ी पहलवान, इसके गूंगे के बेटे का नाम भी सिद्दीक था। इनकी कुश्ती हो गई, मेरे वालिद ने उसे गिरा लिया। फिर इसका चाचा था जिला पहलवान, इसका बेटा गूंगे का दूसरा, उसके साथ मेरे चाचा की कुश्ती हुई तीफ़ा पहलवान, मोहम्मद लतीफ़ और तीफ़ा पहलवान, उसने भी उसे गिरा लिया। फिर 70 साल के बाद मेरी कुश्ती हुई इसके नवासे के साथ और इसके पोते के साथ। नवासे के साथ कुश्ती मेरी लाहौर 23 मार्च 1983, और इसके जो पोता है इसका, उसकी मेरी कुश्ती हुई 23 अप्रैल का महीना था कोई, काज़ी ट्रॉफी में मेरी इसकी कुश्ती हुई कराची में। फिर इनका एक और रिश्तेदार था, कोई इनका भतीजा भाई था बशीरा पहलवान, वो भी बड़े नाम वाला था, उसको भी मैंने गिराया। तीनों को मैंने वारी वारी गिराया। इनका मसला ये था कि हम 70 साल के बाद इसे गिराएंगे, इफ्तिखार को, तारीफ पहलवान को गिराएंगे तो उन्हें बदला चुकाएंगे। लेकिन अल्लाह बहुत कादिर मुतलक है, वो बहुत बड़ी हस्ती है। अल्लाह ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, कि जो इस ख़ानदान को फ़तह दी है वही दी है। उसके बाद फिर मेरी कुश्ती रब नवाज रुड़का बहावलपुर चैम्पियन था, जिसका आजकल बेटा कुश्ती कर रहा है आज़म रुड़का, उसकी मेरी 3 कुश्ती हुई। एक कुश्ती मेरी उसकी बराबर हुई, समझ लगी। 2 कुश्तियाँ मैंने उसे गिराया। उकाड़ा में मेरी उसकी कुश्ती बराबर हुई, और बहावलपुर में मैंने उसे गिराया, खुशदार में मैंने उसे गिराया। फिर उसके बाद हुंजन के साथ कुश्ती हुई। लेकिन ये मेरे उम्र से बड़े थे, ये मेरे वालिद की उम्र की जोड़ थे। लेकिन जब इनको मैं गिरा लेता था, मैं कहता था चाचा जी मैं तो लुटाया कि तुम चाचे हो मेरे। इसके अलावा फिर और बड़े पहलवानों से कुश्ती है, नाम वाले पहलवानों से। लेकिन बाद में फिर वालिद साहब ने पाबंदी ला दी कि तुम गधे के सिवा मिट्टी की कुश्ती नहीं लड़ोगे। मैं कहा जब रुआती कुश्ती नहीं लड़नी क्या फ़ायदा। फिर अल्लाह जन्नत नसीब करे, सादक सैकलवाल ने, निक्के पहलवान के बेटे ने, हमारा एक ही मोहल्ला था लाहौर में, उसने मुझे बहुत तैयार किया कि पप्पू के साथ कुश्ती कराने के लिए। जिमी पहलवान ने भी कहा इनकी कुश्ती होनी चाहिए। जी हाँ पप्पू भी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन ऐन मौके के ऊपर वालिद साहब ने कहा नहीं हमने नहीं कुश्ती, जाओ गद्दे की कुश्ती करो जाके। इस तरह फिर मेरा दिल आस्ता आस्ता ख़त्म होता गया। फिर मैंने आखिरी कुश्ती 88 में लड़ी। जब 88 में भी कुश्ती हुई इधर गुजरांवाले में छोनी के अंदर, इसमें बड़े नामी पहलवान थे। यहाँ का गोगा पहलवान था, छोटा गोगा था, फिर सलाउद्दीन था, बशीरा तद था। अल्हम्दुलिल्लाह इनको मैंने गिरा के
यहाँ गोल्ड मेडल हुआ था। उसके बाद फिर मैंने कुश्ती नहीं की। अब मैं अपना पोता तैयार कर रहा हूँ। कट दे बस मिलाया गुजरांवाला के पहलवानों से। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होती रहेगी गुजरांवाला के टॉपिक है, गुजरांवाला के मसाइल पे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।